हेलो दोस्तों, मैं चैनल टेक्नोलॉजी का स्वागत है। दोस्तों रियलमी ने आज रियलमी 7i को इंडिया में लॉन्च कर दिए है। रियलमी ने कुछ टाइम पहले ही दोस्तों रियलमी 7 सीरीज़ के दो स्मार्टफोन रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो को इंडिया में लॉन्च कर दिए थे। तो दोस्तों आज हम इसी फोन के बारे में डिटेल में बात करने वाला है कि इस फोन में हमें क्या क्या हाईलाइटिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या स्पेक्स के साथ आता है, क्या प्राइस के साथ आता है। तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे और साथ ही हम अपना हॉनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे दोस्तों कि ये फ़ोन रियलमी 6i से दोस्तों सक्सेसर है या फिर उससे डाउनग्रेड है। तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसके अलावा रियलमी 7 प्रो का लेदर एडिशन ये फोन भी दोस्तों इंडिया में लॉन्च कर दिए है और यहाँ पर भी हमें दोस्तों सेम वही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों प्राइस यहाँ पर हमें 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट का 20,000 और 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट का दोस्तों 22,000 में देखने को मिल जाता है। सिर्फ इतने ही नहीं दोस्तों, इस फोन के साथ साथ हमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों रियलमी का स्मार्ट टीवी जो कि दोस्तों 55 इंच का है, जो कि ये 4K LED टीवी है दोस्तों, और ये हमें दोस्तों 43,000 में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ऑफर में परचेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको 40,000 में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रियलमी का स्मार्ट कैम जो कि 360 डिग्री है, तो ये इसको भी लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ रियलमी बड्स वायरलेस, रियलमी बड्स एयर और रियलमी 7i, इन सबको दोस्तों इसी महीने में एक ही डेट में सबको एक साथ लॉन्च कर दिए है दोस्तों, जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में रियलमी 7i के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों यहाँ पर हमें डुअल टोन डिज़ाइन देखने को मिल जाता है दोस्तों। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें ग्रेडियंट डिज़ाइन देखने को मिलते हैं और नीचे यहाँ पर हमें दोस्तों फिंगरप्रिंट का ग्रिप भी देखने को मिल जाता है और पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे दोस्तों, ये फोन हमें प्लास्टिक का बना हुआ देखने को मिलता है, पीछे की तरफ यहाँ पर हमें पॉलीकार्बोनेट का फिनिश देखने को मिल जाता है। तो आगे बात करते हैं हम यहाँ पर डिस्प्ले की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 6.5 इंच का एक LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हमें दोस्तों 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है यहाँ पर हमें दोस्तों HD प्लस देखने को मिलता है, जो कि 720p दोस्तों पिक्सल साइज के साथ आता है और इसी के साथ यहाँ पर हमें 480 निट्स का देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में दोस्तों इस फोन में हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कैमरा की तरफ। दोस्तों इस फोन में हमें 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप तो मिलता है, लेकिन दोस्तों जो 64 MP का मेन प्राइमरी कैमरा है दोस्तों, ये हमें सैमसंग के सेंसर के साथ आता है। तो ये यहाँ पर हमें दोस्तों इतना ज़्यादा खास नहीं लगे क्योंकि ये सैमसंग के सेंसर के साथ होता है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में दोस्तों इस फोन में हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ पर सैमसंग के सेंसर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको दोस्तों सेम वही परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर सोनी की 48 MP के सेंसर के साथ कंपेयर करेंगे तो लगभग हमें सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप 720p या फिर 1080p 60 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं देने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड है दोस्तों, क्योंकि आजकल 10,000 के प्राइस में हमें दोस्तों 4K का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन इस फोन में हमें दोस्तों सिर्फ 1080p का सपोर्ट ही देखने को मिलता है। और अगर हम सेल्फी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों 16 MP का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एक 500 कैमरा है दोस्तों, और यहाँ पर हमें सोनी IMX471 सेंसर देखने को मिलता है। तो फ्रंट कैमरा के मामले में दोस्तों यहाँ पर हमें कोई शिकायत नहीं है, यहाँ पर हमें दोस्तों अच्छी कैसे फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की तरफ, दोस्तों इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर देखने को मिलते हैं और ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ये बहुत ही पुराना प्रोसेसर है। अगर हम इस प्रोसेसर की मैं बात करें तो ये 2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि 11nm पर बेस्ड है। तो प्रोसेसर परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको दोस्तों डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक ही मिल जाएंगे, इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलता है। अगर हम इस फोन की बैटरी की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हमें 5000 mAh की 12 बैटरी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों बैटरी बैकअप तो अच्छे से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें दोस्तों सिर्फ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये इतना ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, क्योंकि आजकल के जितने भी फ़ोन है यहाँ पर हमें 33 वाट या फिर दोस्तों 65 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, और यहाँ पर हमें दोस्तों सिर्फ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने को मिलता है। तो ये दोस्तों इतना ज़्यादा खास नहीं है। इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करेंगे तो दोस्तों इस फोन में हमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है, जो कि रियलमी UI के साथ आता है। और इसी के साथ दोस्तों इस फोन में हमें रियर की तरफ रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट के सपोर्ट देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पर हमें दोस्तों 3.5 वाला ऑडियो जैक देखने को मिलता है, Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो यही सारे फीचर्स हमें इस फोन में देखने को मिल जाता है दोस्तों।
अगर हम इस फ़ोन की प्राइस की बात करेंगे दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 64GB, ये हमें दोस्तों 12,000 में देखने को मिलते हैं। और जो 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है दोस्तों, ये हमें 13,000 में देखने को मिलते हैं। तो ये इसका जो प्राइस है दोस्तों, यहाँ पर सही है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। यहाँ पर हमें कैमरा काफ़ी बड़ा यह देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप भी थोड़ी बड़ी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप हम बात करते हैं कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर दोस्तों ये Realme 6 साइज़ के सक्सेसर है या फिर दोस्तों उससे डाउनग्रेड है, तो सब कुछ आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों Realme 6i का जो प्राइस है दोस्तों, ये हमें 13,000 में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसे दोस्तों ऑफर में परचेस करेंगे तो दोस्तों ये भी आपको 12,000 में देखने को मिल जाएंगे। तो प्राइस हमें दोनों ही फ़ोन का यहाँ पर दोस्तों सिमिलर देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप हम बात करते हैं इसके अपग्रेड की, तो यहाँ पर हमें दोस्तों दो चीज़ों में अपग्रेड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हमें दोस्तों 5000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलते हैं। तो यही दो अपग्रेड दोस्तों हमें देखने को मिल जाते हैं Realme 7i में। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर हम Realme 6 से कंपेयर करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या डाउनग्रेड देखने को मिलते हैं, क्या सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो दोस्तों Realme 6i में यहाँ पर हमें दोस्तों बेटा डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें दोस्तों 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें दोस्तों 1080p पिक्सल से देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर भी हमें दोस्तों 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें दोस्तों 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोसेसर यहाँ पर हमें थोड़ी बेटा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें Helio G890T वाला प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, और ये थोड़ी बेटर प्रोसेसर है दोस्तों अगर हम इसे कंपेयर करेंगे Realme 7i के प्रोसेसर से, क्योंकि यहाँ पर हमें दोस्तों स्नैपड्रैगन का 662 वाला प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें दोस्तों स्नैपड्रैगन का 720 या फिर दोस्तों मीडियाटेक का Helio G95 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो थोड़ी बेटर देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 4300 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलते हैं। तो बैटरी यहाँ पर हमें दोस्तों थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें दोस्तों 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलते हैं, और बॉक्स में यहाँ पर हमें दोस्तों 20 वाट का वुक चार्जर देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलते हैं 30 वाट का। तो अगर आपके पास दोस्तों 30 वाट का चार्जर है तो आप इसे चार्ज कर पाएंगे, या फिर दोस्तों आप इसे अलग से भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यही सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों हमें इन दोनों ही फ़ोन में। अगर हम दोस्तों ओवरऑल बात करेंगे तो दोनों ही फ़ोन का यहाँ पर स्पेस का ही सही काफ़ी सही है। अगर हम दोस्तों Realme 7i की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों कोई मेजर अपग्रेड नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें दोस्तों सिर्फ कैमरा में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और बैटरी बैकअप थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रोसेसर यहाँ पर आपको दोस्तों इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल यही सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँ तो दोस्तों Realme 7i मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगा। दोस्तों अगर आपका बजट दोस्तों 12,000 है और आपको सिर्फ दोस्तों कैमरा के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर Realme 7i को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दोस्तों गेमिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर Realme 6i को परचेस कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बेटर प्रोसेसर देने को मिलता है। तो गेमिंग करेंगे तो दोस्तों ये आपको सही परफॉर्मेंस दे देंगे। और अगर आपको इससे बेटर कैमरा चाहिए और बेटर बैटरी बैकअप चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर Realme 7i को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नहीं परचेस करना चाहते दोस्तों आप यहाँ पर दूसरे फ़ोन की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप दोस्तों पोको M2 के देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत अच्छी खासी एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो मैं आपको दोस्तों Realme 7i बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। इसके जगह दोस्तों आप यहाँ पर दूसरे फ़ोन को देख सकते हैं।